प्रदेश के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। और आज अपने इस लाइव सेशन में चंद छोटी छोटी बातें हैं। काफ़ी जो है सवाल पिछले लाइव पर आए थे, उनका ज़्यादा उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए क्षमा प्रार्थी। और आगे 2-4-5 भाई बहन जुड़े, बस बात स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बिल्कुल आफ्टरनून सेशन में है तो ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहते और ज़्यादा समय देना भी नहीं चाहते, दोनों बातें हैं। काफ़ी लोग जो है संगठन की प्रक्रिया में जो भागीदार हैं वो काफ़ी लोग बेचैन हैं और सवाल भी पूछते रहते हैं। जितेंद्र गुप्ता भैया जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है इनका। और भी कई भाई बहन जुड़ गए हैं, वीरेंद्र भैया जुड़ गए हैं, मुख्य लोग जुड़ रहे हैं। इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। संगठन के सच्चे सिपाही हैं। मनोज मौर्य भैया जी को नमस्कार। और तो बात स्टार्ट करते हैं अपने संगठन की डेट से। पिछले हफ्ते हमारी डेट लगी, आजमगढ़ के कुछ भाई बहन थे और सुबह मेंशन भी कराया गया, लेकिन मामला टेकअप नहीं हो पाया क्योंकि विनय भैया नमस्ते, क्योंकि नंबर बहुत पीछे था। और जैसा कि कई बार बात हो चुकी है कि ये एक हाई कोर्ट की प्रक्रिया है जिसमें अंबार लगा है सर्विस मैटर पर। छोटे से लेके बहुत मुद्दे हैं बहुत लोगों के राज्य सरकार से। तो डेट की जो संभावनाएं हैं वो यदा कदा रहती हैं, क्योंकि हमारा पूरा पैनल जो है वो इस केस के मामले में बहुत संजीदा है। डेट न लगना एक अलग बात है, वो संगठन के किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। जो भी हथकंडे रहते हैं उनको अपनाने की पूरी कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी सुनवाई बहुत जल्दी हो। इसी क्रम में पिछले महीने संगठन सुप्रीम कोर्ट के भी चक्कर लगाया गया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ सुनवाई हो, सिर्फ मात्र इसलिए। ये बहुत मजाक का और हंसी का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि कोर्ट प्रक्रिया और सरकार की उदासीनता के कारण एक बहुत बड़ा वर्ग 72,825 में सम्मिलित ऐसे पात्र लोग रह गए हैं जिनके साथ घनघोर अन्याय हुआ। ये बात आज देश में जो भी संजीदा पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से संबंधित जो भी है, प्रमुख राजनीतिक दल, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, उनके शीर्ष नेताओं के द्वारा ये सारा कार्यक्रम उनके संज्ञान में है, मगर वो इस मामले को, मैं एक बेरोजगार हूँ और एक बड़े संगठन का नेतृत्व करता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल खुल के कहता हूँ कि राजनीतिक रोटियां सेकना उन सबका काम है। इसीलिए हम भी अपना ध्यान उतना ही वहाँ लगाते हैं जितने में हमारा कुछ अला भला हो। बहुत ज़्यादा हम लोग उनके प्रति संजीदा कभी नहीं रहते, क्योंकि वो हमें सिर्फ अपनी राजनीति के पत्ते मुहरे जो भी कहना चाहे वो बनाना चाहते हैं, और वो बनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य चुनावी समीकरण में ये रहता है कि किसी तरीके से उस वैतरणी में हम लोग भी गोता लगाएं और दाएं बाएं कहीं किनारा मिले, बस इतना ही। न किसी को भी राजनीतिक दल का हितैषी हम में से बनना है, न हमें ये चाह है कि हम ब्लॉक प्रमुख
प्रधानमंत्री और कोई और मंत्री बने, कुछ नहीं बनना है। हमें सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे लोग जो है किसी भी तरीके से, जिसमें पहला तरीका हमने अपनाया है कोर्ट का, जो कि है भी लीगल। बाकी दाएं बाएं के जो स्टंट हैं वो, चूँकि जीवन ही ऐसा चल रहा है कि सीधी चाल चलने वाले को रोज पैर लगाते हैं, तो थोड़ा तिरछा चलना ही पड़ता है। अब आते हैं मुख्य रूप से अपने केस के ऊपर। केस की हमारी तैयारी फुल प्रूफ है। आज सुनवाई हो जाए, हमने एक डेट भी कभी खाली नहीं छोड़ी, एक डेट भी खाली नहीं छोड़ी। इतनी परेशानी, इतनी जद्दोजहद और इतनी कसमकस में से भी हमने हमेशा कोर्ट में हमारे एडवोकेट पूरी तैयारी के साथ प्रत्येक डेट पर, चाहे वो मामला पटल पर आया हो अथवा ना आया हो, हमारे एडवोकेट हमेशा उपस्थित रहे। ये संगठन की टोटल जो संगठन है हमारा, इसकी संजीदगी है अपने केस के प्रति। हम ये देख के मौन नहीं रहते कि 100 पार नंबर है, आएगा नहीं, 150 पार है, नंबर आएगा नहीं। नंबर चाहे जितनी दूर हो, हम खुद इतने परेशान हो गए हैं कि प्रत्येक सुबह मॉर्निंग में हमारे लॉयर जाके मेंशन कराते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अपनी बात रखी जाए। ये हमारी कोशिश है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा मामला इतना आसान, क्या आसान शब्द है ही नहीं। हम सब लोग उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये मामला किसी भी प्रकार से बहस पर आए। चूंकि जो सामने है वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो सीधी सीधी पावरफुल सरकार है। और वो हमें कितनी संजीदगी से ले रही है, या अपने प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं को कितनी संजीदगी से ले रही है, ये जग जाहिर हो चुका है। अब आपको बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, खासकर उन लोगों को जो आंख बंद करके जयकारा मारते रहते। इसीलिए कहते हैं अच्छे काम को अप्रिशिएट करिए आप, लेकिन जहां गलत करे वहां हमें आईना दिखाना ही पड़ेगा। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आंख बंद करके जयकारा लगाना, ये पढ़े लिखों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और वो भी भारत जैसे शक्तिशाली, जिसका संविधान मजबूत है, जिसकी पूरे संसार में एक साख है। वो साख आज से नहीं है, वो साख 2014 से भी नहीं है, वो साख अनंत काल से है। जयकारा हम अपने देश का लगाएंगे, पावन भूमि का लगाएंगे, भारत के संविधान का लगाएंगे, लेकिन किसी एकल पार्टी का या किसी उसका आंख बंद करके नहीं लगाएंगे। आप फॉलोअर हैं, बने रहिए। कहीं किसी पर, किसी जाति धर्म पर कोई गुरेज नहीं कि वो उसका कार्यकर्ता है, वो उसका कार्यकर्ता है। बिल्कुल बनिए आप, लेकिन इस रंगमंच पर जिसको उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के कई भाई बहनों ने अपने समय देकर, बहुमूल्य समय देकर, आर्थिक मदद कर कर, पसीना बहाकर
और बहुत एकता और संयम के साथ इस संगठन का जो निर्माण किया है वो आंख बंद करके किसी का भी फॉलोअर नहीं बनता। अब आपके साथ कितनी बड़ी चीटिंग हुई, वो चीटिंग छोटी मोटी नहीं है, लाइफ स्पॉइल कर दी आपकी, महज छोटे से घमंड। झूठ कितना बड़ा था वो। बाकी सबकी आप वीडियो क्लिप पकड़ रहे हैं, रील पकड़ रहे हैं, उनके शब्दों को पकड़ रहे हैं, क्या हैं वो जिनको आप पकड़ रहे हैं? पकड़ो उसको, पकड़ो नहीं, जिससे कहा है वो पकड़ो। उस झूठ के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते, उसके कारनामों के खिलाफ आप आवाज नहीं उठ सकते। बहुत सत्यवादी या इस टाइप के हैं, लगवाइए डेट, आइए मैदान में। क्या हैं हम? छोटे मोटे हैं, आपके पास तो एक से एक सॉलिसिटर जनरल तक आपके पास है, 2 मिनट में हमको आप उड़ा देंगे, लेकिन आइए तो सही। क्यों नहीं आ रहे हैं? देना भी नहीं चाहते और फूड भी डालना चाहते हैं, ये है उनकी कोशिश। जानते हैं कितनी डेटों पर होंगे, कितना पैसा ये लगा देंगे, कितना समय है इनके पास, चंद मुट्ठी भरी तो है, फिर बिखरा देंगे इनको। ये है एक राजनीतिक दल की पावर और कोशिश जिसमें वो लगे हैं और अब तक सफल भी है। क्यों? क्योंकि सिस्टम उनके पास, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं। हमारे पास सिर्फ एक सिस्टम है, जूझने का अदम्य साहस, ये है हमारे पास। पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन के सिपाही मजबूत आत्मविश्वास से एकता के साथ खड़े हैं, ये मेरे पास। और इस कसमबद्धता के साथ छोड़ना नहीं है। लास्ट ताकत तक छोड़ना नहीं है। समय तो जो गया गया, जाने दो उसको। पिछली कई चर्चाओं में मैं बोल चुका हूं, अब ये महज नौकरी की लड़ाई नहीं है, अब ये लड़ाई है आत्मसम्मान की। और इसीलिए हमेशा कॉन्फिडेंस से ओतप्रोत रहते हैं और एक दूसरे को संबल देते हैं, हमेशा पॉजिटिव बातें करते। दुख सुख सब है, आप सब है, सब निपट जाएगा। भाई को हमारे हार्ट अटैक आया, पूरा प्रदेश एक साथ खड़ा था, हम सबको विश्वास था, उबर गया भाई, क्योंकि लड़ना था। आज फिर उसी हुंकार के साथ ताल ठोक रहे हैं भैया हमारे, उसी जोश के साथ सबको खड़ा किए हुए हैं। लास्ट ईयर मेरे लिए भी यमराज जी ने पूरी तरीके से दरवाजा खोल ही दिया था, लेकिन आप सब थे तो हौसला था। 6-7 महीने में ही हरा दिया सबको, सारी बीमारियों के रास्ता बंद यमराज के लिए रहा। आज फिर से चहक रहे हैं, उड़ रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं, कभी निराश ना होइए, विषम से विषम परिस्थितियों में निराश ना होइए। माँ बाप है, परिवार है, इतना बड़ा परिवार आपके पास है, छोड़िए चिंता। और पॉजिटिव कामों में कम ज़्यादा लगा रहता है भैया, कम ज़्यादा लगा रहता है। दिमाग की खिड़कियां खोलिए, आसपास देखिए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है।
कम से कम इतना है कि आप परेशान नहीं होंगे। डिग्री अपनी जगह है, योग्यता अपनी जगह है, मगर इसका प्रयोग 24 घंटे करिए। और जिसने इसका प्रयोग कर लिया, पॉकेट कभी खाली नहीं रहेगी, कम से कम इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि आप पढ़े लिखे। डरिए नहीं, पढ़े लिखे लोगों को डरना नहीं चाहिए, न रिस्क लेने में और न किसी मैदान में, क्योंकि उनको हर चीज़ रीड करना आता है। और आप अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आप कोई भी चीज़ रीड कर सकते हैं। समाज को भी रीड करने की पावर है आपको। किताबें आपने पढ़ी रखी, वो तो पहले से आपकी रीडिंग रही है। और आप इस आर्थिक दशा को भी पकड़ सकते हैं। एक ही चीज़ नहीं है आप में कॉन्फिडेंस, वो आप अपना ग्रो करिए भैया। आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, एक क्लास में बैठे बैठे 40, 50, 60, मानक तो 42, 43 का है, लेकिन आप कई प्राइवेट स्कूल में एक क्लास में 50-50 बच्चे बिठा के आप पढ़ा रहे हो, उनको आप सिखा रहे हो। उनमें से आपकी बातें सुन के प्रेरणा पाके न जाने कहाँ से कहाँ बच्चे पहुँच रहे हैं। चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे आपका मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कुछ हो, आपके दिए पढ़ाए हुए, आपके सब कुछ दिए हुए बच्चे खूब चारों दिशाओं में तीर चला रहे हैं, सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, आंख पे पट्टी बांध के भी वो तीर चला रहे हैं, क्योंकि आप जैसे गुरुओं का कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। मगर आप हैं कि अपने तरकस को पानी में डुबोए बैठे, तीरों को पीछे डाल रखा है आपने। अरे जो बच्चों को दे चुके, एक बार आप मार के देखिए, पहला ही तीर आपका सेंट्रॉइड हिट करेगा, ये हमारा दावा है। इसलिए आप उसकी बहुत चिंता ना करिए। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे संसार में नहीं लड़ सकता कोई, इसको आप खुद भी महसूस करते होंगे। रातों रात बुला के जनसैलाब नहीं बनता, इको गार्डन नहीं भरता, लखनऊ की सड़कें नहीं घेरी जाती, कोई माइकलाल नहीं घेर पाएगा जो हमारे बीएड के भाई बंधुओं ने घेर मारा है। परेशान कर दिया प्रशासन, शासन और सरकारों को। एक बार नहीं, सैकड़ों बार अपना दम दिखाया, बहुत दम है हममें। ये बात सरकार भी अच्छी तरीके से जानती है। मैं तो खुला कहता हूं, आइए पटल पर, बहस पर आइए कोर्ट में, और उड़ा दीजिए हमको पहली बहस में। मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि सामने से आके कहो, और पहली डेट में, अरे हमारे पास तो वो है जो हम किसी तरीके से इकट्ठा कर पाए, अपनी समझ, अपनी क्षमता और अपने संगठन के अनुसार। हमारे पास तो एक बहुत छोटा पैनल है, आप ले आइए, इंटरनेशनल ले आके हमें उड़वा दीजिए कोर्ट के अंदर, बहस ही तो होनी है। क्यों नहीं आ रहे आप? क्योंकि आप बाई लॉ गलत हो। 1981 नियमावली पर आप हो ही नहीं, हम हैं हम। अगर हम ना होते तो आप जाने कब हम यहां से याचिका डालते, 5 मिनट बाद जैसी कोर्ट के पटल पे आती हमारी उड़वा देते आप। तो हमें पता है। और भविष्य में सामना हुआ तो हमें क्या मिलना है ये भी हमें पता है। हम बहुत आगे बढ़ के नहीं बोलते, लेकिन कुछ है जो विश्वास है। मैं कोई जो है भविष्यवक्ता नहीं हूं, और ना हमारे संगठन का कोई ऐसा कार्य करता है कि भविष्य बताए। जो बताए तो भाई बता दे, लेकिन इतना तय है कि अगर न्याय के तराजू पर बहस हुई
तो वो लोग तो जरूर पा जाएंगे जो काफी हद तक लड़ रहे हैं। ये भी एकदम तयशुदा है। क्योंकि जो 2019 में हमने याचिकाएं डाली, खारिज हुई, या जिनको हम कटवा के सुप्रीम कोर्ट ले गए, वहाँ से हमको ऑर्डर मिला और खारिज हुई, इलाहाबाद में आए, वहाँ जो हो रहा, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होके प्रश्नों के उत्तर ही हैं जो किसी दिन काम आएंगे। बहुत चालाक लोग कुछ हैं, यकीनन वो मेरे संगठन के नहीं हैं। दे आर मोकाटेरियंस। वो तब आते हैं जैसे साइबेरियन पक्षी होते हैं ना, वो है। हम सब जानते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भी जानते हैं। वो जानते हैं कि छोड़ो यहाँ कुछ नहीं होना, छोड़ो यहाँ कुछ नहीं होना, छोड़ो। जब मौका आता है तब वो जाके जिले में लाइन में लग के अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। हमारे सबके दिमाग में ये चीज़ रहते हैं, चलो नादान है वो सब लोग जो इस टाइप की हरकतें करते हैं, जोड़ लेते हैं उनको। वो अपने आप को बहुत चालाक ना समझें, थोड़ा दिमाग लगा के सोचें कि वो कई प्रश्नों के उत्तर से गायब हो चुके। तब वो बाद में रोते हुए ये ना कहें कि भैया वो जो है क्या हुआ, ये मेरा तो कुछ नहीं हो पाया, मैं भी याचिका में शामिल था। क्योंकि किसी भी बिंदु पर, किसी भी याचिका पर, किसी भी उस पर जब आदेश आएगा तो पीछे वाले और आगे वाले नहीं होंगे। याचिका में जो सवाल पूछे गए हैं, अगर उनके क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आपको कंसीडर किया जाएगा, वरना आप हवा खाइए। और हम भी उन्हीं के विश्वास के प्रति लड़ रहे हैं कि जो 2019 से और 2024 तक साथ हैं। हमारे जिलाध्यक्ष के पास नोटेड कार्यक्रम है, संगठन के पास कई प्रतियों में नोटेड है। हमें पता है कि लालाराम शामिल हैं या राधेश्याम शामिल हैं, हमें सब पता है। चिंता भी हमें उन्हीं की है, फिक्र भी हमें उन्हीं की है, संवाद भी हमारा उन्हीं से है जो संगठन के प्रति निष्ठा रखते हैं। उसी में कुछ बहुत तार्किक हैं जो दिन भर सवाल पूछेंगे कुछ नहीं, और उनसे अगर एक सवाल कर दिया जाए तो बस उनके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि बस वो इतने ही पढ़े लिखे हैं। हालांकि मानता मैं हूं कि मैं सबसे अनपढ़ हूं, मैं स्वीकार भी करता हूं, बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ। मैं हमेशा कहता हूं कि इस संगठन का लास्ट मैं हूं, लेकिन मैं राजीव अवस्थी से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ये आप जान लो कि वो मेरे पीछे हैं पढ़ाई में। उनके कई विषयों में जो है फीस माफ थी, हमारी नहीं थी। बस ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। तो जो दिन भर तार्किक रूप से दाएं बाएं फेसबुक रील से सवालों का जो है कोई पोस्ट लिखो तो द्वियार्थी और समानार्थी, उनसे अगर एक कोई आप मार दो तो बस उनके तोते उड़े, वो बुरा मान जाएंगे। भैया कोई बुरा माने, रास्ता हमारा सीधा है, मिशन हमारा एक है,
ये जो एक कमेंट, दो कमेंट, तर्क वितर्क, गाली, संवाद, आशीर्वाद, इनसे कोई अला भला मेरा बहुत नहीं होने वाला। मेरे से मतलब मेरे संगठन से है, कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो पता है, एक आदमी पूछता है, एक आदमी सरल संवाद करता है, 4 घुमा के पूछते हैं, 12 खिल्ली उड़ा के पूछते हैं, 1000 गाली देते हैं। बिल्कुल सेट प्रोग्राम है। जिसको निष्ठा हो स्वागत है, और जिसको निष्ठा ना हो भरपूर स्वागत है। जो जाए वो मिठाई खा के भी हमसे जाए। आने पर तो भले मिठाई ना मिले, लेकिन जाने पर बता दो कि भैया मैं अलविदा, ठीक लो भैया मिठाई खाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहां लेने देने वाला कोई प्रोग्राम ही नहीं है। ये अच्छी तरह जान लो। नाराजगी है तो मुद्दे पर है, गुस्सा है तो वो भी मुद्दे पर है, प्रेम है वो हमेशा है। दही मट्ठे का कुछ नहीं होने वाला, ये अच्छी तरह जान लो। और मैं दूध की श्रेणी में आना भी नहीं चाहता। न मुझसे घी निकलेगा न मक्खन, ताजा दही ले लो बस। मट्ठा समझो या दही है वही। मीठा बनना नहीं चाहते, मीठे राज्यवस्थी हैं। आनंद लो आप सब बस। लड़ाई मुद्दों पर ही है। इस क्वेश्चन से आप बिल्कुल दूर हो जाओ, भैया समय कितना निकल गया। मैं तो भगवान का कभी कभी शुक्रिया भी अदा करता हूं कि इतना समय निकाल दिया, उम्र लंबी कर दिया। अब लगता है जितवा के ही मानोगे। पूरी कोशिश, पूरी संजीदगी के साथ पूरा संगठन लगा है। इस बात से आप बिल्कुल आश्वस्त और निश्चिंत रहिए। प्रत्येक संगठन के जो आदेश हैं या जो रिक्वेस्ट है, उन पर नज़र बनाए रखिए। आपका मोबाइल अगर कुछ दिक्कत करता है किसी भी कारण से, और अपने जो संगठन के उस जिले के भाई बहन हैं उनसे संवाद आप स्वस्थ रखिए। इतनी छोटी सी ड्यूटी है। भले ही मेरे लाइव पर या संगठन के सुनील भैया के या राजीव अवस्थी भैया या और भी अच्छा लिखने वाले हैं, मत आइए लाइव, कोई दिक्कत नहीं, मगर समय के साथ उसको आगे पीछे दिन रात में पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, मुख्य बातों को सुन लीजिए। कतई उनकी चिंता मत करिए जो आज आए हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो परेशान हैं कि भैया ये नए वाले पता नहीं कहाँ तक गायब थे, अब आ गए। अरे आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो भाई, उन्हें पता है वो कहाँ से आए हैं। वो धरातल पर थे और जब हम चौथी सीढ़ी पे आ गए तो वो 3 सीढ़ी जंप करके आए। वो अपनी होशियारी दिखा रहे हैं भैया, हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जगह सीमित है, लोग ज़्यादा है, संभल के सीढ़ी पर चढ़ना। 1 इंच भी दाएं बाएं बैलेंस हुआ, हमारा पूरा संगठन के साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमें संतुलन में चलना पड़ेगा। वो जंप करके चढ़े या कुछ चढ़े, क्योंकि जिस दिन फिर वो ज़्यादा चालाकी दिखाएंगे और हम 9वीं में पहुंच जाएंगे, तो तीसरी से 9वीं पर अगर वो जंप लगाएंगे तो कहाँ गिरेंगे आप सब जानते हो। मगर पूरा प्रदेश स्टेप बाय स्टेप एक सूत्री कार्यक्रम संगठन की टीम के साथ चल रहा है, ऐसे चल रहा है। कब तक सामने नहीं आएंगे? कानून ने हमें अधिकार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन करा के ले आओ। संगठन गया भी सुप्रीम कोर्ट,
ईश्वर की कृपा देखो कि वहाँ जिस दिन फाइलिंग होनी थी उसी दिन इलाहाबाद में डेट लग गई। ईश्वर परीक्षा भी तो लेता है कायदे से। तो ये हुआ कि भैया थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि आज आदेश करा के अगर वहाँ ले जाएंगे तो वो कह देगा कि आपकी तो डेट लग रही है, फिर आप क्यों किस लिए गए हैं। तो ये इंटेंशन हमारी सबकी गड़बड़ मानी जाएगी, इसके तहत दिक्कत आ सकती थी, इसीलिए रोका गया। वरना वहाँ सारा कार्यक्रम रेडी है, फीस पेड है, लोगों के नाम के साथ हैं, एडवोकेट्स हायर कर चुके हैं। इस हफ्ते और देख लेते हैं। 7 दिन में कुछ होता है 8वें दिन टीम रवाना दिल्ली और आगे की कार्यवाही करेगी। फिर परिणाम चाहे जो भी हो, क्योंकि यहाँ 1 महीना 1.5 महीना देख लिया गया। बिल्कुल जो आप सोचते हैं वही हम सब सोचते हैं, क्योंकि जो आप फीडबैक देते हैं हम उनको ग्रहण करते हैं, पोस्ट चाहे जिसकी हो। इसी चक्कर में बहुत लोगों के हम जवाब नहीं दे पाते। ये कतई नहीं है कि सुनील भैया की पोस्ट लिखी हुई है और जो है किसी ने प्रश्न पूछे तो वही जिम्मेदार हैं जवाब देने के। हम सब एक दूसरे का अनुसरण करते हैं और ये भी देखते हैं कि कोई वाजिब प्रश्न आया किसी दूसरे की पोस्ट पर, सुनील भैया की पोस्ट पर, राजीव भैया की पोस्ट पर, या किसी संगठन से और जो पोस्ट प्रेषित कराई गई है उसके द्वारा, तो उस सवालों का कोई भी जवाब देता है हम में से, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी कि सही सवालों के जरूर जवाब दिए जाएं। बाकी जय हो विजय हो सब ठीक चलता है, चलने दीजिए इसको, क्योंकि बिल्कुल वही पोस्ट एक माध्यम होता है जो पूरे प्रदेश में संवाद जाता है। इसलिए हम उन लोग उसके प्रति बहुत संजीदा रहते हैं। कभी कभी समय अभाव में किसी के रह जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोग लाइव वीडियो आते हैं, कुछ आते हैं तो वहाँ रख देते हैं। इस बात से आप बेफिक्र रहिए। जिस दिन से भर्ती विज्ञापन निकला उस दिन से आप प्रत्येक पैमाने पर आप खड़े हुए, ये जान लीजिए। अभी पिछले साल कितना हुआ बनाया गया, फीस वापसी, ये रोज कोर्ट में डेट लग रही है, पांडे जी उछल के जो है सबकी फीसें दिला दे रहे हैं, खजाना खाली हो गया सरकार का, अकाउंट भर गया जो है अभ्यर्थियों का, वो अभ्यर्थी विदेश में जाके सेटल हो गए। सब आप जान ही रहे हो कितने किसको मिला। अरे भैया कोई ना विदेश गया और ना किसी के जो है आया, वो सब फीस और दे दिए वकील साहब की। अब हम क्या कहें, वो कहावत अच्छी नहीं है। राजीव भैया की बड़ी फेमस कहावत है, कहेंगे नहीं यहाँ पर, उचित नहीं है। लेकिन आप सोचो 20,000 रुपये फीस दे दी, आने थे 30,000। अब वो जय बार अपने वकील साहब से पूछते हैं कि वो आपने फीस वापसी का आदेश कराया था, वो जो है आ जाए तो कुछ हला भला हो। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, कुछ खर्चा पानी दिए ही जाओ, आ जाए। तो मुझे लगता है कि 1-2 महीने 5 महीने और बीतेंगे तो आना है 30,000, दे आएंगे 35,000, यही होना है। उस टाइम भी कहते थे गलत रास्ता है। जब हमने प्रज्ञा के नाम से याचिका डाली, वो याचिका कुछ रोकने के लिए नहीं थी। याचिका हमारी खारिज हो गई, लेकिन जिस प्रश्न का उत्तर हमें आरटीआई में नहीं मिलने वाला था उस याचिका के आंसर में मिल गया। उसका उत्तर आरटीआई में नहीं मिलने वाला था, न मिला, लेकिन एक तीर ने हमारा वो काम कर दिया। उसने कहा ठीक, जो लेना चाहे ले, लेकिन आप उससे अलग हो गया ना आंसर। लेकिन पूरा प्रदेश जो है से परेशान हो गया, भैया सरकार ने फीस वापस कर दी। ये मैं बहुत कूल था, और जब ज़्यादा फ़ोन आते हैं तो आदमी जो है थोड़ा परेशान भी हो जाता है। लेकिन मैं उस दिन भी बड़ा रिलैक्स था। हमने कहा आने दो भैया आदेश। 2 साल पहले की आप वाइस चैट को याद करिए, सुगुफा था, बीएड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया बीएड वालों को प्राइमरी में नौकरी नहीं। उस दिन भी मैंने कहा था तर्क पर,
आप उससे परे हो, आपके लिए वो नहीं है। आज के दिन अगर कोई आदेश आ जाए, कल स्कूल की छुट्टी रहेगी, तो ये आदेश आज के बाद का है। ये नहीं कहा गया कि सन 1700 से लेके आज तक छुट्टी कर दो। अरे कर भी दोगे तो वो पीछे कहां लागू होने वाला? जो समय गुजर गया उस पर लागू नहीं होता आदेश। या कोई ऐसा पीछे इंसिडेंट हुआ हो जो इसको प्रभावित कर रहा हो, तो फिर वहां आदेश। बट अगर पीछे यही आदेश लागू करवा दोगे तो पुराने सारे मास्टर निकाल दिए जाएंगे, रिटायरमेंट वालों से रिकवरी हो जाएगी। ऐसा कहीं होता है क्या? बीएड को राजस्थान के मामले में आदेश दिया गया, वो पूरे भारत पर लागू हुआ कि प्राइमरी में अब इनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो आगे के लिए लागू हो, जो रनिंग प्रोसेस में थे उस टाइम उनके लिए। हम रनिंग में नहीं, हम समय के भी पीछे वाले हैं, हम पे कैसे लागू हो जाएगा? और हम ऐसे ही नहीं पीछे टहल रहे, ये भी आप सोचो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो फाइनल जजमेंट आया, हम तब से लेके अब तक कोर्ट में, हो जाने तो 500 भर्ती, हमें क्या लेना देना? अरे अब तुम 20 साल के लड़कों का कर लो, हमारी हो जाने तो 100 साल उम्र, बट हम पीछे से ही कंसीडर होंगे। इस बात को आप जहन में बिठा लो, कानून यही है, सर्विस मैटर। लड़ेंगे और जीतेंगे, ये विश्वास रखो आप। लड़ाई समय की नहीं, मान सम्मान की है। जिस दिन भी सामने आएंगे, ये तो समय बताएगा कि हम उड़ाएंगे कि वो उड़ाएंगे। हम तिनके नहीं है जो उड़ जाए, बस ये जान लो अच्छी तरीके से। हमें उड़ाने की जो कोशिश करेगा, अपना पैर हाथ जख्मी करा के बैठेगा। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय हम सबके लिए बहुत अच्छा हो, हम कुछ पाएं। इसी प्रतिबद्धता के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। फिर जल्दी आप सबसे मुलाकात होगी। धैर्य बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।